Hello friends, I Trapti Saini, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on Bloom Taxonomy. This topic is related to educational technology. Bloom Taxonomy. शिक्षण की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण उद्देश्यों का अर्थ होता है सीखकर व्यवहार में परिवर्तन करना और इसीलिए B.S. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड है भावात्मक पक्ष और थर्ड है क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध संबंधित तथ्यों के ज्ञान तथा जानकारी से होता है। इसका विकास ब्लूम ने 1956 में किया। भावात्मक पक्ष का संबंध मूल्य, अभिवृत्ति और रुचियों के विकास से होता है। इसे क्रॉथवॉल तथा मसीहा ने 1964 में दिया। और क्रियात्मक पक्ष का अर्थ होता है शिक्षण, शैक्षिक प्रशिक्षण और कौशल का निर्माण करना। इसे सिम्पसन ने 1969 में दिया। फिर भी इन पक्षों को और व्यवहारिक बनाने के लिए इसे कुछ भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को हम पुनः 6 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें फर्स्ट है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि हम जो भी विषय वस्तु छात्रों को देना चाहते हैं उस विषय वस्तु के लिए छात्रों के अंदर प्रत्यस्मरण और प्रत्यभिज्ञान की भावना विकसित करें। उसके बाद आता है बोध। जब छात्र किसी विषय वस्तु का ज्ञान करता है उसके बाद बोध के द्वारा वो उस विषय वस्तु को अपने शब्दों में अनुवाद कर सकता है और उसका वर्गीकरण कर सकता है। थर्ड है प्रयोग। प्रयोग के माध्यम से छात्र सीखी हुई विषय वस्तु का विभिन्न परिस्थितियों के अंदर उपयोग कर सकता है। उसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ है कि विषय वस्तु जो हम छात्रों को देते हैं उस विषय वस्तु को छात्र छोटे छोटे तत्वों में विभाजित कर सकता है। फिर है संश्लेषण। संश्लेषण ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च कोटि का उद्देश्य है। इसे हम सृजनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं क्योंकि संश्लेषण के अंदर छात्र विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में जब विभाजित किया है उसे पुनः उनका एक निर्माण करके एक नई विषय वस्तु का निर्माण कर सकता है। और इसके अंदर हम इस उद्देश्य के अंदर हम छात्रों की क्रिएटिविटी को देखते हैं। लास्ट में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा हम ये देखते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को छात्र ने किस स्तर तक ग्रहण किया है। सेकेंड है भावात्मक पक्ष। उसमें फर्स्ट है ग्रहण करना। ग्रहण करने का अर्थ है कि जो भी विषय वस्तु हम छात्र को देना चाहते हैं उस विषय वस्तु के लिए हम छात्र को किसी घटना से अवगत कराएं जिससे छात्र उस घटना के बारे में अभिप्रेरित हो। जब छात्र किसी घटना से अभिप्रेरित होगा तो उसके प्रति वो अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया करने के बाद मूल्यन के अंदर छात्र उस विषय वस्तु के लिए या उस घटना के प्रति अपने अंदर एक मूल्य विकसित करता है और मूल्यों को विकसित करने के बाद वो ये देखता है कि मैंने कौन से मूल्य मेरे अंदर पहले से ही उपस्थित थे और कौन कौन से मूल्यों का भी विकास हुआ है उनको वे व्यवस्थित करता है और सभी मूल्यों को व्यवस्थित करने के बाद वो अपने अंतःकरण में उन्हें स्वीकार करता है जिससे उसके चरित्र का निर्माण होता है। थर्ड आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष एक ऐसा उद्देश्य है जिसके द्वारा हम छात्र को औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करते हैं। फर्स्ट है उद्दीपन, सेकंड है कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और कौशल निर्माण। सबसे पहले हम छात्र को किसी भी कार्य को करने के लिए एक उद्दीपन देते हैं। जब छात्र उस उद्दीपन को ग्रहण करेगा तो उस उद्दीपन के लिए वो कुछ कार्य करेगा। कार्य करने के बाद वो अपने कार्यों को नियंत्रित रखता है और बाद में उन कार्यों के साथ में खुद का समायोजन करता है। समायोजन करने के बाद वो कार्यों को जो भी उस कार्य से उसको कुछ मिला है उसे वो अपने स्वभाव में उतारता है जिससे उसके कौशल का निर्माण होता है। इस प्रकार हम निम्नलिखित उद्देश्यों से छात्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।